Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Chapter number 1, Problem 4. The balance sheet item of Grilliman Auto Wash were as follow as June 30, 1994. Account payable liability, account receivable asset, building asset, cash asset, equipment asset, land asset, note payable liability, supplies एसेट और आपने कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन 30 जून 1994, यानी ये वाला जो डाटा है इस डाटा को यूज़ करते हुए आपने एक बैलेंस शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। फिर उसके बाद वो कहता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 डेज़ ये ट्रांजैक्शन हुई हैं और इन ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट के बाद अब दोबारा जो है ना वो अगेन बैलेंस शीट बनाएं जुलाई 2 पे। तो पहले हम जो डाटा अवेलेबल है इस डाटा की मदद से फर्स्ट बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे जी अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास 300 के। देन उसके बाद है जी बिल्डिंग है आपके पास 20,000 की। बिल्डिंग के बाद है जी कैश है आपके पास 4600 के। देन है आपके पास इक्विपमेंट है आपके पास 26,000 के। और इक्विपमेंट के बाद है आपके पास लैंड, वो है 40,000 की। और लैंड के बाद आपके पास हैं जी सप्लाईज़, और सप्लाईज़ हैं आपके पास 2800 की। तो अब इन सब का टोटल कर लेंगे 300 प्लस 20,000 प्लस 4600 प्लस 26,000 प्लस 40,000 प्लस 2800, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 93,700 ये हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स। देन है जी इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आपके पास आएगा जी अकाउंट पेएबल, और अकाउंट पेएबल है आपके पास 4,000 के। अकाउंट पेएबल के बाद फिर आपके पास हैं जी नोट्स पेएबल, तो नोट पेएबल हैं आपके पास 46,000 के। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो जो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 50,000 की। उसके बाद आप ऑनर इक्विटी की हेडिंग देंगे, और ऑनर इक्विटी के बाद आपने जो है वो उसका सुसान यंग कैपिटल वो आपने फाइंड करना है। और आपको पता है कि जो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी होती हैं वो भी सेम होती हैं। लाइबिलिटीज़ का और ऑनर्स इक्विटी का जो टोटल होता है वो भी सेम है। तो इसमें से आप क्या करेंगे 50,000 का लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास जो कैपिटल आ जाएगा डेट इज़ 43,700। तो ये आपके पास कैसे आया 93,700 माइनस 50,000। अब सेकंड हमने बी पार्ट में दोबारा जो है वो बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन हमने कुछ 2 एडजस्टमेंट्स को देखना है। कहता है यंग इन्वेस्ट एन एडिशनल 15,000 कैश इन द बिजनेस। इसका एक इफ़ेक्ट होगा कि कैश इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ साथ आपका कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। द अकाउंट पेएबल वर पेड इन फुल, आपने अकाउंट पेएबल पे कर दिए हैं वो लेस हो जाएंगे। उसके बाद इक्विपमेंट वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 9,000 टू बी पेड विद इन 10 डेज़। तो अकाउंट रिसीवेबल हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं है। देन उसके बाद है बिल्डिंग में भी कुछ चेंज नहीं है 20,000 की। उसके बाद है जी कैश 4600 में आप ऐड कर देंगे 15,000 जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो कैपिटल था 43,700, इसके अंदर भी एडिशनल 15,000 हम कैश ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने कहा जी जो अकाउंट पेएबल है
वो आपने पे कर दिए हैं, फुल पे कर दिए हैं। तो जो अकाउंट पेबल हैं वो मेरे पास हैं 4000 के, तो 4000 हम पे कर देंगे। देन यही 4000 आपका कैश में से भी लेस होगा। देन हमने इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं 26,000 के, और एडिशनल हमने परचेज़ किए हैं 9,000 के, जिसकी पेमेंट आपने विद इन 10 डेज़ करनी है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वो जो 9,000 है वो अकाउंट पेबल में भी ऐड कर सकते हैं या नोट पेबल में भी ऐड कर सकते हैं। विद इन 10 डेज़ आपने पे करना है। तो चले हम यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद है जी, सप्लाईज वर परचेज फॉर 500 कैश फ्रॉम एन अदर कार वॉशिंग कंसर्न विच वॉज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। एक और कार वॉशिंग बिजनेस था जो कि अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहा था, क्लोज कर रहा है। उससे आपने सप्लाईज परचेज़ की हैं 500 की। दी सप्लाईज वुड हैव कॉस्ट 900 अगर इफ़ परचेज थ्रू नॉर्मल चैनल। अगर अब इसको आप नॉर्मल चैनल से या ख़ुद मार्केट से जाके परचेज़ करते हैं तो इनकी कॉस्ट थी 900 की। बट क्योंकि वो बिज़नेस क्लोज़ कर रहा है तो बिज़नेस क्लोज़ करने की वजह से यही सप्लाईज आपको 500 की मिल रही हैं। तो हम अपने पास वही रिकॉर्ड करेंगे जिस पे हमने उसको परचेज़ किया। तो यहाँ पे हम जो सप्लाईज़ ऐड करेंगे वो 500 की हैं, और कैश पे हमने पेमेंट की है तो कैश में से 500 हम लेस कर देंगे। सप्लाईज़ 2800 प्लस 500 और कैश में से आप 500 माइनस कर देंगे। और करने के बाद अब आप इसका टोटल कर लें। 4600 प्लस 15,000 माइनस 4000 माइनस 500, तो ये आपके पास आ जाएगा जी कैश का बैलेंस 15,100, और 26,000 प्लस आपने 9,000 के एडिशनल इक्विपमेंट परचेज़ किए तो ये आ जाएगा 35,000 का। लैंड में कुछ चेंज नहीं है, ये 40,000 एज इट इज़ आ जाएगा। और सप्लाईज़ भी आपने ऐड की हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3300 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 15,100 प्लस 20,000 प्लस 300। इन सब को आप ऐड करेंगे तो जो आपके पास टोटल होगा, टोटल जो एसेट्स हैं वो हैं 113,700। 4,000 माइनस 4,000 प्लस 9,000, तो अकाउंट पेएबल आपके पास आ गए 9,000 के। नोट्स पेएबल में कुछ चेंज नहीं है, वो 46,000 के एज इट इज़ आ जाएंगे। तो इनको आप टोटल कर लेंगे 46,000 प्लस 9,000, तो ये आपके 55,000 की टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। और जो कैपिटल था आपका 43,700 का, उसके अंदर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया 15,000, तो वो आपके पास हो गया 58,700 प्लस आप उसमें ऐड करेंगे 55,000, तो आपके पास जो टोटल आंसर आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी डेट इज़ 113,700। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। तो 1A4 सेम है। किसी किस्म की कोई एम्बिगुटी हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।